नमस्कार। एक बार पंजाब की राजनीति पर फिर से चर्चा करते हैं। देखिए, पंजाब में नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर, इन्हें लेकर बहुत सारी हलचल लंबे समय से मची हुई है। आप सब लोग जानते ही हैं कि नवजोत सिद्धू आजकल कमेंट्री में बिजी हो गए हैं और आईपीएल के दौरान कमेंट्री करते हुए नजर आए थे और कपिल शर्मा के शो में भी चले गए। राजनीति में उनकी हलचल नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। सब लोगों को लगता था कि वो कुछ राजनीतिक वीडियो बनाया करेंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल भी उनका चल नहीं पाया। क्रिकेट पर भी वो उतनी क्विक समीक्षा नहीं कर पाए जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की ऐसी तैसी कर डाली है। उन्होंने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि अगर आपको कांग्रेस में बने रहना है तो आपके पास 500 करोड़ रुपए की अटैची चाहिए। उन्होंने सीधे पार्टी हाईकमान और कांग्रेस का पंजाब में जो नेतृत्व है, यहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वड़िंग और राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, वो इन सब लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां 500 करोड़ रुपए की अटैची के बाद ही पॉलिटिक्स में कुछ होता है। अब इसमें एक नया स्टेप आया। 1 फरवरी को नवजोत कौर ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस में उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है। और 6 फरवरी को उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई कर दी। और यह औपचारिक निष्कासन की जो कार्रवाई है, भूपेश बघेल और अमरिंदर राजा वड़िंग जो यहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसकी पुष्टि की। इस निष्कासन की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर, एक्स पर 2 पोस्ट लिखी हैं डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने। मैंने वो पूरी पोस्ट वैसे तो इंग्लिश में लिखी है उन्होंने, लेकिन इन दोनों पोस्ट का हूबहू हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनवाता हूं। और उन्होंने लिटरली राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द यूज कर दिया है। किसी कांग्रेस नेता को या कांग्रेस छोड़कर जाने वाले किसी नेता को मैंने आज तक राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए नहीं सुना, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट में साफ तौर पर लिख दिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं और उनके जो कारनामे हैं सारे पप्पू वाले ही हैं। पहली पोस्ट सुनिए। पप्पू ने आखिरकार अपने नाम पर मोहर लगा दी। एक ऐसा नेता जो सोचता है कि वह अकेला ईमानदार और जानकार इंसान है, जिसे जमीनी हकीकत का बिल्कुल भी पता नहीं है। उसके अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले लोग उसे दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं और उसके कोई भी फैसला लेने से बहुत पहले ही टिकट बेचकर जिंदगी की ऐशो आराम का मजा लेते हैं। वह इमरजेंसी कॉल पर प्रतिक्रिया देने में 6 महीने से ज्यादा का समय लेता है और तब तक नुकसान होना तय है। लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए कहने से पहले उसे अपने तथाकथित समर्थकों से यह पूछना चाहिए कि क्या वे ईमानदार रहने के लिए तैयार हैं, क्या वे ईमानदार रहने और पंजाब के लिए काम करने को तैयार हैं। आपके ज्यादातर फॉलोअर्स, राहुल गांधी को ही लिखा है, आपके ज्यादातर फॉलोअर्स निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे वापस नहीं आने वाले हैं। अगर आप में हिम्मत है तो उनसे मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कहें और तैयार रहें अपनी फाइल खुलवाने के लिए। सच बोलना और उसका सामना करना सीखें, जो है, था और हमेशा रहेगा। एक अच्छे दोस्त की सलाह, ज्यादा ध्यान दें, समझदार बने, ग्रहणशील और व्यवहारिक बने, लव, प्यार। एक दूसरी पोस्ट उन्होंने लिखी। बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और अपने सर्वे के जरिए जो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते थे, मुझे 2012 में एमएलए का टिकट दिया। आपको याद होगा कि जब सरकार थी यहां पर संयुक्त अकालियों की और बीजेपी की, उसमें यह बीजेपी के टिकट पर एमएलए बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। जब मैं अस्पताल में काम कर रही थी और मेरे डॉक्टर होने की वजह से मुझे सीपीएस स्वास्थ्य बनाया गया था, मुझे सच बोलने और ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का सौभाग्य और आजादी मिली। मैं अपना काम करवाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती थी और उसी दिन वापस आ सकती थी। राहुल गांधी जी, आपके पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए समय या कान नहीं है, क्योंकि आप खुद बनाए हुए स्वर्ग में रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि मेरे जैसे लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट बनने के लिए संघर्ष किया है, उनके पास आपके लिए फालतू समय नहीं है। मेरे पास सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है और मैं बिना राजनीति के उनके लिए काम कर सकती हूं।
आपका ज्यादातर तथाकथित फॉलोअर्स बीजेपी ऑफिस गए हैं। न तो मैं आज तक किसी से मिली हूं और न ही किसी ने मुझसे संपर्क किया है। मैं एक फाउंडेशन के जरिए काम कर सकती हूं, लेकिन मेरा समय और ऊर्जा सिर्फ पंजाब के कल्याण के लिए है। ईमानदार और मेहनती लोगों का सम्मान करना सीखें, वरना आप राजनीति में अपना अस्तित्व खो देंगे। ईमानदारी और निष्ठा की बात करने का कोई मतलब नहीं है जब आपकी पार्टी में सबसे भ्रष्ट नेताओं को सम्मानित किया जाता है। शुभकामनाएं। देखिए, यह बड़ा जबरदस्त प्रहार उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बोला है। राहुल गांधी और नवजोत सिद्धू में बड़ी करीबी थी। जब कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे 2017 से 2022 के फेज में, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया था। और नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर ही राहुल गांधी ने हटवाया था कैप्टन अमरिंदर को, और फिर चरणजीत चन्नी बन गए थे सीएम। सिद्धू उस समय सीएम बनना चाहते थे। सिद्धू की जो मन में इच्छा थी वो ये थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो किसी भी तरीके से। मुख्यमंत्री वो बने नहीं, वो बीजेपी में आ जाते तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो उन्होंने अंत में यह तय किया कि कांग्रेस को यहां बर्बाद कर दिया जाए, और नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें उन्हें कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं का भी समर्थन मिला, और अंबिका सोनी, कई ऐसे लोग थे, हरीश रावत, इन सब ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर षड्यंत्र करा। कैप्टन अमरिंदर को हटवाया गया, चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया गया। 4-6 महीने के लिए बने, अपना विधानसभा चुनाव भी हार गए थे चरणजीत चन्नी। वो तो समझ, शुक्र मनाइए कि 2024 में लोकसभा के सांसद बन गए चन्नी। इतनी बुरी हालत में वो पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। और राजा वड़िंग जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर तो खुलेआम आरोप लगते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जो फाइलें हैं वो यहां की सरकार के पास हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास हैं, और इसलिए यहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डर के मारे कि कहीं मेरे खिलाफ भी केस न खोल दिए जाएं, जैसे कि और नेताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। और 6 फरवरी की सुबह एक बहुत बड़ी घटना भी हुई। जालंधर के मॉडल टाउन क्षेत्र में गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर आप नेता सतविंदर पाल सिंह उर्फ लक्की ओबराय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावर 2 स्कूटर पर सवार थे, जिन्होंने ओबराय के अपनी कार में, जो महिंद्रा थार कार में वो बैठने वाले थे, उसमें बैठने का इंतजार किया और फिर 8-10 राउंड उनके ऊपर फायरिंग की। ओबराय को 5 से अधिक गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने विपक्षी दलों को यहां की सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाने का मौका दे दिया है। इस समय पंजाब बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बड़ी विचित्र परिस्थितियां हो गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां मीडिया के खिलाफ अभियान शुरू किया था। बहुत पुराना अखबार है यहां का, पंजाब केसरी, उसके दफ्तरों पर छापे मारने लगे थे, उनका होटल है उस पर छापे मारने लगे थे, मालिकों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने लगे थे, अखबार बंद करवाने की धमकी दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया बाद में। ऐसी स्थिति में पंजाब इस समय सिसक रहा है। हकीकत बात तो यही है, आज की तारीख में अगर वहां पर बीजेपी और अकाली फिर से एक हों, वैसे बड़े मुश्किल आसार लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी और अकाली एक होकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें तो आम आदमी पार्टी की यहां हालत खराब हो सकती है। और कांग्रेस, जिसके पास पंजाब में सरकार की वापसी के बहुत अच्छे चांसेस थे, वो ऐसी ऐसी हरकतों की वजह से बर्बाद हो रही है। राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है। जैसे कि नवजोत कौर ने कहा कि राहुल गांधी से आप इमरजेंसी फोन कॉल करने के लिए कहो, बात करने के लिए कहो, तो 6 महीने बाद उनका रिस्पॉन्स आता है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है पंजाब में। वरना पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कांग्रेस के लिए हथेली पर हलवे की तरह रखा हुआ है, बस उसे केवल उसे ग्रैब करना है। यहां पर विकल्प के रूप में लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही देखते हैं। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है कि वो अपने मतदाताओं को होल्ड कर सके। कांग्रेस के पास लीडरशिप का अभाव है। अमरिंदर सिंह जैसे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज नेता थे, वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जो एक टॉप क्लास की लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो सारी की सारी बीजेपी में चली गई। और नवजोत कौर के जो तेवर हैं, उससे लगता है कि शायद हो सकता है वो भी अगले चुनाव में आपको बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए।
उन पर वैसे ही बड़े हमले किए गए थे। उन्होंने जब कैंसर का उनका ट्रीटमेंट हुआ था और वो ठीक भी हो गई थी, उस समय ये लिख दिया था कि वो रोजाना गोमूत्र पीती थी और इससे उनके कैंसर के इलाज में फायदा हुआ। सारे वामपंथी, सारे कांग्रेसी उनके पीछे पड़ गए थे कि आप तो बीजेपी के एजेंडे पर चलने लगी हो। बताइए, गोमूत्र पीना बीजेपी का एजेंडा है? इस तरह की विचारधारा के साथ वहां पर कांग्रेस काम कर रही है और राहुल गांधी को पप्पू कहकर नवजोत कौर ने वो काम कर दिया जो आज तक बड़बोले नवजोत सिद्धू भी नहीं कर पाए। लेकिन इसका पंजाब की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो इस समय पंजाब की राजनीति का पूरा दौर है वो दोस्तों एक संक्रमण का काल है, एक बदलाव का दौर है। लोगों ने अकालियों की सरकार के विकल्प में कांग्रेस को चुना, कांग्रेस के विकल्प में आम आदमी पार्टी को चुना। अब आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में वहां की जनता किसे चुनेगी, इसके लिए 1 साल इंतजार करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।